कोलकाता में युवा डॉक्टर का रेप और हत्या के बाद जो डॉक्टरों का गुस्सा है वो जारी है। अभी भी जो धरना प्रदर्शनों का दौर है वो सारे भारत भर में जारी है। उसी बीच मैं आपको तस्वीरें इस समय जंतर मंतर की दिखाना चाहूंगा, जहां दिल्ली में जो विभिन्न डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी सीधी मांग है जस्टिस फॉर आरजे कर, और दूसरी उनकी जो बड़ी मांग है सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक भंडारी। तो भंडारी जी, आज आप फिर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस मामले में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है और आने वाले दिनों में देखा जाएगा फिर इस पर सुनवाई होगी। इस बीच प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए भी सेंटर सरकार ने बोला, तब भी डॉक्टर्स अभी भी ग्राउंड पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें ऐसा है कि सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट अभी पिंग पोंग बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहती है ये लेजिस्लेचर के अंडर है, और अमित शाह जी ने जबकि पार्लियामेंट में स्टेटमेंट भी दिया था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, एक स्टेटमेंट देने के बाद बात रुक गई है। उनको याद दिलाने के लिए कि उन्हें एक वायदा किया था जो पूरा होना है, और एक सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आना है। और साथ ही हमारे जो छोटे अस्पताल, नर्सिंग होम्स हर मोहल्ले में, एरिया में है, उनके लिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, सो एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द वर्क प्लेस फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स इज अ बेसिक डिमांड। इसमें डिमांड नहीं है, एक हमारी एक्सपेक्टेशन है इस सोसाइटी से, जो कि जरूर पूरी होनी चाहिए एक सभ्य समाज के अंदर। आपको क्या लगता है जो डॉक्टरों की बड़ी मांग है वो सरकार की तरफ से पूरी होगी या कोर्ट की तरफ से भी कोई और कड़ा रुख भी लिया जा सकता है आगे कार्रवाई? ये सब एक लिम्स हैं, एक पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। सब लोग मिलके ही, कोर्ट भी तभी संज्ञान ले रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप भी यही सोच रही है, समाज भी ये कह रहा है कि अब तो बहुत हद हो चुकी है। ये कलकत्ता वाला कांड एक लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक की तरह साबित हो रहा है। तो इसलिए हमें इस बात को पूरा अंजाम तक ले जाना है, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन डॉक्टर्स एंड द मेडिकल प्रोफेशनल्स एज सच। ये सब लोग भी तो अपनी ड्यूटी पे आते हैं घर से और पिट के चले जाएं, ये ऐसा बहुत समाज की तरफ से अन्याय है। और इसमें अल्टीमेट नुकसान मरीज का ही होता है, मेडिकल केयर का ही होता है। जब से ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया है, एक ट्रेडर की तरह जब से मेडिकल प्रोफेशन को ट्रीट किया गया है, तो आप देखेंगे पिछले 10 साल में मेडिकल ट्रीटमेंट की कॉस्ट 10 गुना हो गई है। लेकिन उसके लिए भी ब्लेम अगर डॉक्टर्स को किया जाता है तो गलत है। ये सिस्टम का ही एक गलती है और इस सिस्टम को वापस सुधारा जाना चाहिए। आप एक खुद युवा डॉक्टर हैं, आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी है और आरजी कर जो हॉस्पिटल की पीड़िता है उसको जस्टिस देने की भी मांग है। तो पर क्या बड़ी मुश्किलें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं दिनमर्रा में, जिसके लिए आप एक्ट की मांग कर रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि जो मरीज रात में आते हैं हमारे पास, वो कई बार ऐसे होते हैं, हमें समाज के 90% जो मरीज हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, उन मरीजों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज के कोई 10% वैसे लोग होते हैं, वो असामाजिक तत्व होते हैं, जो अस्पतालों में आकर के हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, हमारी बहनों को छेड़ते हैं, हम पर कमेंट्स पास करते हैं, हमें धमकी देते हैं। वर्बल असॉल्ट हर डॉक्टर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है हर दिन फेस करता है। फिजिकल असॉल्ट के जो वाक्य हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गए हैं। और इस बार जो आरजी कार में हुआ है, जो हमारी बहन के साथ हुआ है, उसके बाद तो हम लोगों का जो पूरा समुदाय है युवा डॉक्टरों का, वो अस्पताल में काम करने से रात में डर रहा है कि अगर हमारे साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, हु इज नेक्स्ट। तो और इतना ही नहीं, आरजी कार के इंसिडेंट के बाद पूरा प्रशासन, चाहे वो बंगाल सरकार हो, चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो, चाहे वो आला अफसर हो, उन सबों ने ये कोशिश किया कि ये मामला को दबा दिया जाए, ये एक सुसाइड केस की तरह प्रेजेंट हुआ जाए। तो इसके बाद से हमें ये लगता है कि इतने के बाद भी कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए हम लोगों का आज जो कॉल है फार्मा डॉक्टर्स एसोसिएशन का, जो कि रेजिडेंट डॉक्टर्स को प्रेजेंट करता है, मैं उसका चेयरमैन हूं, डॉक्टर रोहन कृष्णन, और हमारा कॉल यही है कि हम लोग सभी लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा एक्ट बने जो कि कोविड के समय होम मिनिस्ट्री ने लाई थी, जिससे वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो डॉक्टर हों, नर्स हों, जो भी लोग हों, उनको इन वायलेंस के छुटकारा पाने के लिए एक एक्ट हो, ताकि उनके ऊपर अगर कुछ ऐसा हमला होता है, उनके ऊपर ऐसा कुछ भी होता है, तो एटलीस्ट कानून तो हो कि उन पे एक्शन हो, उन सामाजिक तत्वों को, जो असामाजिक तत्व हैं, उन पे एक्शन हो। अब तो ये होता है कि एफआईआर तक करने को जो लोग होते हैं वो तैयार नहीं होते हैं। अस्पताल प्रशासन से कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, बड़े अफसरों से सपोर्ट नहीं मिलता है। और ममता बनर्जी सरकार ने तो डॉक्टरों को पूरे देश में शर्मसार कर दिया है, जिस तरह का उनका रवैया रहा है इस पूरे मूवमेंट को लेकर के। तो हम चाहते हैं कि उन सभी
अफसरों को जो बचाव किया जा रहा है बंगाल में, वो बचाव बंद हो। और हमारी जो बहन है, जो कि उस रात उसने कितने लोगों की जान बचाई होगी, उसकी खुद की जान बंगाल सरकार नहीं बचा पाई, तो हम आशा करते हैं कि अब कम से कम शर्मसार होकर के उसे जस्टिस फास्ट ट्रैक में मिले। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, दिल्ली की विभिन्न जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये कोई आम लोग नहीं है, आपकी हम सबकी जान बचाने वाले डॉक्टर हैं, जो पिछले कई दिनों से अपनी सुरक्षा के लिए एक एक्ट की मांग को लेकर भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल की जो पीड़िता है उसके लिए भी न्याय की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु मिश्रा के साथ अनमोल बाली की